लोकसभा चुनाव को लेकर गुरुवार देर रात को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। ये बैठक नई दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक लगभग 4 घंटे चली। सीईसी की इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इस बैठक में अप्रैल मई में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया गया। इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत थे। बैठक खत्म होने के बाद देर रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय से बाहर निकले और इस बैठक में क्या क्या हुआ कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही सूची सामने आएगी। बताया जा रहा है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के नाम पर चर्चा की गई है। सूत्रों ने बताया है कि जल्द ही तेलंगाना से 4-5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। 3 मौजूदा सांसदों जी किशन रेड्डी, बंदी संजय कुमार और अरविंद मीटिंग में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा हुई। इनके अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल, गुजरात, झारखंड और उत्तराखंड के बीजेपी नेताओं के साथ भी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि असम के नेताओं के साथ पीएम मोदी ने सभी लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया है। इधर जम्मू की सीटों पर भी उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की गई, जबकि कश्मीर को लेकर अगली बैठक में मंथन किया जाएगा। वहीं धर्मपुरी को माना जा रहा है दोबारा टिकट मिल सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की ये पहली बैठक थी। माना जा रहा था कि इस बैठक में कई उम्मीदवारों के नाम तय हो सकते हैं। ऐसा भी बताया जा रहा था कि 125 उम्मीदवारों की लिस्ट भी आ सकती है। हालांकि अब सूत्रों का यह कहना है कि पहली लिस्ट आने में 1-2 दिन का वक्त लग सकता है। सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव तारीखों का ऐलान किए जाने से पहले बीजेपी उत्तर प्रदेश की कमजोर सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। पिछले हफ्ते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ सहित वरिष्ठ नेताओं ने कमजोर सीटों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की थी। बीजेपी कमजोर सीटें उन्हें मान रही है जहां पार्टी को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया है। अकेले बीजेपी ने अपने दम पर 370 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, लेकिन बीजेपी 370 सीटें कैसे हासिल कर सकती है? पीएम मोदी ने खुद इसका मंत्र एक रैली में दिया था। पीएम के मुताबिक 370 के पार जाना है तो बूथ पर 370 वोट ज्यादा पड़ने चाहिए। तो राजस्थान भाजपा के ये माना जा रहा है कि जो कल मंथन हुआ है बैठकों को लेकर, राजस्थान भाजपा की 25 सीटों पर माना जा रहा है कि निकलकर सहमति सामने आई है। 25 सीटों पर नाम जो है वो फाइनल 25 सीट है और उसके अलावा 10 सीटों पर चेहरे बदलने की बात भी सामने आ रही है। तो माना जा रहा है कि जल्द ही ये पहली सूची सामने आएगी।